राज्यसभा में सोमवार को आयुष मंत्रालय की कामकाज पर चर्चा की गई, जिसके तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देने पर सदन ने एक मत से विचार किया। चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने आयुर्वेदिक मुर्गी और शाकाहारी अंडे का जिक्र करते हुए सभी को चौंका दिया। उन्होंने आयुर्वेद को भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा बताया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए राउत ने कहा कि विश्व भर में योग और आयुर्वेद का प्रचार होना चाहिए और इसका बजट 1500 करोड़ की जगह कम से कम 10,000 करोड़ का रखना चाहिए। इसके जरिए गरीबों को इलाज मिल सकेगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आज भी अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर देखने को नहीं मिलेगा। आइए आपको संजय राउत का वो पूरा भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने राज्यसभा में दिया। आयुष का मतलब है जीवन। जब जीवन ठीक रहना है तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और हमारे जो प्राचीन जो लोग हैं, ऋषि है, मुनि है, हकीम है, ये सभी लोगों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करके रखा है। लेकिन आयुष मंत्रालय जो हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक विशेष मंत्रालय शुरू हो गया, हम जरूर चाहेंगे मंत्रालय बढ़े, मंत्रालय का काम बढ़े। पूरे विश्व में मोदी जी प्रधानमंत्री जो आयुर्वेद के और हमारे योगा के सबसे बड़े एम्बेसडर हो गए, तो मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में योगा है, पूरे विश्व में आयुर्वेद है, तो इस आयुष मंत्रालय को भी 1500 करोड़ का बजट से कम 10,000 करोड़ का बजट अगर होगा तो पूरे देश में जो आप कहते हैं ठाकुर साहब, गरीबों को जो पीड़ित है उनको, जो पंडित जी आपने भी कहा कि जैसे आप अपने पिताजी को लेके गए कर्पूरी ठाकुर साहब को और 11 रुपया लिया। आयुर्वेद में इनकम कम है लेकिन उसकी मात्रा बहुत भारी है, उसका ये भारी है। हम आयुर्वेद का दरवाजा कब खटखटाते मालूम है? जब सब दरवाजे बंद हो जाते। जब एलोपैथी वाला कहता है कि अभी हमारे से कुछ नहीं होगा, तो अब आयुर्वेद का आप एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, तब हम जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। ये इसलिए होता है कि मार्केटिंग और पैकेजिंग ये दो बड़ी बात है इस कॉरपोरेट दुनिया में। वो आपको आयुष मंत्रालय को अपने जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में बहुत आपको एक मदद करनी पड़ेगी। आपने अस्पताल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं। महाराष्ट्र में बड़ा राज्य है, प्रोग्रेसिव राज्य है, लेकिन आज भी ग्रामीण रुग्णालय में आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे नहीं दिखता जो MS और MD लेवल का हो। जो कॉलेज अपने खोले हैं आयुर्वेदिक के, आयुर्वेद वहाँ ना पंचकर्म के लिए कुछ अलग से आपने प्रावधान किया है, मैंने देखा है खुद जाकर। और जो वहाँ स्टूडेंट है, इंटर्नशिप करते हैं, उनको अब तक विद्या वेतन भी नहीं मिल रहा है। ये मेरे पास कुछ लड़के आए थे, तो मंत्री जी आपके लिए भी बहुत ही विचार करने लायक स्थिति है। अब आयुर्वेदिक सिर्फ दवा बाजार नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप अमेरिका में जाइए, आप यूरोप में जाइए, जैसे राम गोपाल यादव साहब कह रहे थे कि संजीवनी विद्या जो एक द्रोणाचार्य जो पर्वत लेके आए और लक्ष्मण जी को जो संजीवनी मिली है, लेकिन अब आयुर्वेद शुरू वहाँ से और पहुँचा है कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में मैं एक बार गया था, अभी नंदुरबार एक आदिवासी स्टेट है, जिला है, और काम बीम हो गया तो आदिवासी लोग आए और हमें खाना दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोला ये मुर्गी है। फिर आज मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। आयुर्वेदिक देखिए, जैसे ट्राइबल मेडिकल सिस्टम की बात अगर आप करते हो तो आदिवासी ने मुझे कहा ये एक ऐसी मुर्गी है, हम उसे इस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं उससे आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे, ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है आयुष मंत्रालय की। कुछ दिन पहले मेरे पास हरियाणा
में जो चौधरी चरण सिंह एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च काम करता है वहाँ से कुछ लोग आ गए और बोले आप नया क्या कर रहे हो? बोले हमने आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च किया है। आपको मालूम है आयुष मंत्रालय की जानकारी में आना चाहिए। आयुर्वेदिक अंडा है, बोले उसमें क्या है? हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते, हर्बल यानी लवंग हो और या तिल हो या मूसली हो, उससे जो अंडा पैदा होता है हम मानते हैं ये पूरी तरह से शाकाहारी और आयुर्वेदिक अंडा है और ये जिसे कोई प्रोटीन की ज़रूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो भी खा सकते हैं। तो आप आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है, आपको सर्टिफाइड करना होगा ये जो अंडा है ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो बहुत बड़ा विवाद इस देश में चल रहा है अभी शाकाहार मांसाहार का, तो ये आपकी मंत्रालय की जिम्मेदारी है भाई। दूसरी बात है, आप सिर्फ दवा तक सीमित मत रहिए। ये हल्दी और दूध जो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी रहा है हमेशा, हम जब बच्चे थे, छोटे थे, जब खांसी हो सर्दी हो तो हल्दी और दूध पी लेते थे। हमारी माँ, हमारी ग्रैंड मदर। अमेरिका में हम यहाँ जो हमारे देश में जो क्या लाटे कॉफ़ी एक नई आई है, लाटे कॉफ़ी जो फॉरेन की एक चेन है, हाँ, एक्सप्रेसो कॉफ़ी, लाटे कॉफ़ी हमारे नए नए बच्चे पी लेते हैं। अमेरिका में और यूरोप में अब ये टर्मरिक लाटे कॉफ़ी आई है। टर्मरिक हमें मालूम नहीं है, उसमें हल्दी है, उसमें इलायची है, उसमें लवंग है, उसमें सब गुण है आयुर्वेद के। और वहाँ के यंग जनरेशन में ये लाटे टर्मरिक कॉफ़ी बहुत पॉपुलर हुई है। ये हमारा आयुर्वेद का दिया हुआ देन है और हमारे यहाँ हम अब तक जड़ी बूटी में ही फंसे हैं आयुर्वेद। संजय राउत ने मंत्री श्रीपाद यशो नाइक से मांग करते हुए कहा कि आयुष मंत्रालय को प्रमाणित करना चाहिए कि यह अंडा शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। उन्होंने कहा कि देश में शाकाहार और मांसाहार को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ रहा है और ऐसे में ये मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। राउत ने कहा कि विदेश में टर्मरिक कॉफी भी आ चुकी है और हम यहीं तक पहुंच पाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।